पता लगे कि पूर्ण तौर पर टंकी भर गई। उसी तरह कोई पंछी गीत गा रहा है, जदों उल्लास विच है उदों पंछी गीत गा रहा है, क्योंकि उहदी ऊर्जा बाहर निकल रही है गायकी के रूप में। हुण कोई भी बीज दरख्त बनिया तो जदों उहदी ऊर्जा बहुत ही वधदी है, फिर वो ऊर्जा निकलती है फुल बन के और फल बन के। और जे किधरे उहदे विच ऊर्जा होवे ही ना फुल होवेगा ना फल होवेगा, क्योंकि ऊर्जा ही नहीं है। और गुस्ताखी माफ, मनुख दे शरीर विच ऊर्जा नहीं है तो संतान उत्पत्ति भी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं है। और मनुख दे जीवन विच जे ऊर्जा नहीं है तो अंदर राम की उत्पत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा नहीं है। वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करके ऊर्जा कट्ठी की, क्रोध करके ऊर्जा कढ़ दी। कथा सुन सुन के ऊर्जा कट्ठी की, निंदा कर करके ऊर्जा कढ़ दी। तो कई दफा मैं अर्ज करना, दौलत कमानी बहुत सौखी है, तो उस दौलत नूं सांभ के रखना बहुत औखा है, बहुत औखा। पाठ करना सिमरन करना बहुत मुबारक है, पर कीते हुए पाठ नूं कीते हुए सिमरन नूं संभाल के रखना ये बहुत औखा होता है, बहुत औखा। और इत्थे मैं एक छोटी जी गल होर अर्ज करा, चेते आ गई। इत्थों तक सेठी साहब ने जो गल की केस संभाल, जितने भी रहबर पुरुष होए ने, जितने भी सारियां दे केस रखे हुए सी। भावें वो मोहम्मद साहब सी, भावें वो महात्मा ईसा सी, भावें वो हजरत मूसा सी, भावें वो शिवजी महाराज सी, भावें ब्रह्मा जी सी, भावें श्री रामचंद्र जी सी, भावें कृष्ण भगवान सी। आप जी ने देखा होगा कि जिथे श्री रामचंद्र की तस्वीर दिखाते ने, मूर्ति दिखाते ने, जटा भी है, जूड़ा भी है, दाढ़ी नहीं दिखाते। श्री कृष्ण जी महाराज जटा जूट भी है, ताज भी है, दाढ़ी नहीं दिखाते। इसका कारण की है? जो कि सारे दे सारे केसाधारी सन, सारे दे सारे। कनेडा तो मैंने एक सवाल किया किसी ने, कहने लगे ज्ञानी जी रजौरी गार्डन तो जी कथा चलती है तो असी सुनते हाँ, तो एक बच्ची ने सवाल किया है, बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है। सवाल की किया है, केस क्यों रखते हाँ असी? कहते हैं मैनू तो समझ नहीं आई गल, क्यों रखते? तो दसो। तो दास ने यह जवाब दिता कि जे बच्ची बहुत तार्किक है, बहुत सूझवान है, तो फिर उसनों एक सवाल पूछ लेना, फिर मेरे तो जवाब ले लेना। बच्ची नूं पुछना केस कटने क्यों जरूरी नहीं, पहला ये दसो, मैं बाद में दसांगा। रखने क्यों जरूरी ने, तो असीं दसो कटने क्यों जरूरी ने, क्यों कटदे हो? जदों रब ने दिते ने क्यों कटदे हो? कहने लगे गल तो बिल्कुल ठीक है। तो तमाम ऋषि केस रखते सी। अज भी जेकर जाके देखो ऋषि की करते ने, जटावां वधांदे ने, पर सिख धर्म दे विच जटा की लोड़ ही नहीं है। बहुत सोहनी दस्तार बना, किसी भी ऋषि नूं जाके पुछ लो, उन्होंने यही कहना है कीती हुई भगती दा स्टोर इत्थे हुंदा है दसम द्वार ते, और केस उहदी संभाल करते हैं भगती की। दौलत जिहड़ी कमाई है वो गोलक विच रखनी बहुत जरूरी है, ताड़ा लगाना बहुत जरूरी है, और भगती जिहड़ी कीती है उहदी संभाल बहुत जरूरी है, और केस उहदी संभाल करते हैं। इसे करके ये भी मर्यादा है कि केसां नूं ढक के रखना चाहिए, ये भी मर्यादा है, ऋषि रखते हैं।
जिथे जटावां ने उत्थे वो साफा भी बन के रखते हैं। हुण एक छोटी जी मैं आप जी नूं अर्ज करां, एक बच्चा कहता है कि जिस बच्ची नाल मेरा रिश्ता करा रहे ने, बच्ची तो खूबसूरत है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है, पर एक कोई कमी है। कहने लगे ओ की? मैं भी कोल बैठा सी, केड़ी कमी है? कहने लगे उस बच्ची दे चेहरे ते वाल आ जाते ने, वाल उगते ने, बस एक कमी है, इस करके मैनू बच्ची पसंद नहीं। तो मैं उसनों एक अर्ज की कि बच्ची भी तो कह सकती है मैनू बच्चा पसंद नहीं है, जो परमात्मा ने वाल दिते हुए ने उन्होंने हर वार कटदा है। बच्ची भी तो कह सकती है मैनू बच्चा पसंद नहीं है। कहने लगे ज्ञानी जी ये तो गल तुसीं होर ही कर दी। प्रभु ने, परमात्मा ने जे मोर की सुंदरता बख्शी है तो वखरी है, जे मोरनी की सुंदरता है तो वखरी है। किते शेर नूं देखना, शेर की सुंदरता वखरी है, शेरनी की सुंदरता वखरी है, रब ने बनाई। हर एक जोड़े नूं देखना, भावें वो कबूतर होवे, कबूतरी होवे, तो मेरे ख्याल दे विच कबूतर की शोभा ਉਹਦੇ केस करके भाव, ਉਹਦੇ पंख करके कबूतरी की शोभा वखरे अंदाज विच होएगी। एक शेर की शोभा ਉਹਦੇ केस करके, वाल करके, शेरनी की शोभा वखरी तरीके की होएगी। तो उस तरह एक मनुख की शोभा और एक लैडी की शोभा वखरे अंदाज विच, क्योंकि उस करते ने केस बख्शे ने, ये पुरुष की पछाण है। और एक स्त्री के चेहरे ते केस नहीं आते, ये वही मर्जी है, ये वही सुंदरता है, वही खूबसूरती है। तो अज का जिहड़ा शब्द है उहदे विच एक मंग कीती है, तुम हर सेती राते संतो, हे संतो मुबारक आप जी का जीवन। तुसीं हरि नाल जुड़ गए हो, हरि नाल रते गए हो, मुबारक है तुहाडा जीवन। किसी मनुख नूं मुबारकबाद देने आ, तेरा कारोबार बहुत चंगा चल रहा है, तेरा बंगला बहुत खूबसूरत है, मुबारकबाद है। पर धर्म की दुनिया दे विच जो मुबारकबाद देंदे ने, कहंदे ने तुम हर सेती राते संतो मुबारक है। कहने लगे फिर तेनू कुछ चाहिए है? हाँ मैनू भी कुछ चाहिए है। निबाह लेहो मौको पुरख विधाते, ओढ़ पहुंचावो दाते। हे प्रभु मेरे ते भी रहमत कर, मैनू भी ओढ़क तक लै चल, अखीर तक लै चल, मेरी जो मंजिले मकसूद है उत्थे तक लै चल। मैं हुणे ही अर्ज कर दिया सी, बीज की मंजिल की है, ते आप जी के सामने बीज रख दईए, बीज की मंजिल की है, फल तक पहुंचना। वो गल भी सकता है, मिट भी सकता है, टुट भी सकता है, तबाह भी हो सकता है, और फल भी बन सकता है। हुण आप जी नूं मैं अर्ज करा, नदी की मंजिल की है? सागर होना। ते नदी भटक भी सकती है, रेगिस्तान विच खो भी सकती है, मिट भी सकती है, और मंजिल है सागर। और आत्मा की मंजिल की है? परमात्मा होना, नहीं तो ये आत्मा भटक भी सकती है। ये भटकना है जो धन गुरु ग्रंथ साहब के पावन बोल हैं, फिरत फिरत प्रभ आया परियां तो शरण आए। फिरदियां 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 इत्थे आए। कित्थों फिरदियां फिरदियां आए? क्योंकि आप जी तो बिल्कुल करीब तो आए हो।
ਤੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। तो धन गुरु नानक साहिब दे बोल हन, हे प्रभु कई जन्म भय कीट पतंगा, फिरदियां फिरदियां आया। कई जन्म गजमीन कुरंगा, फिरदियां फिरदियां आया। इसका एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी के सामने रखा। पिता अपने पुत्र नूं कहंदा है, दौलत किस तरह कमाई है मैनू पता है, लेकिन पुत्र नूं की पता है दौलत किस तरह कमाई है। मेरे पिता ने, पिता नूं खबर है कितने दुख भोगे ने, कितने संकट भोगे ने, किस तरह मजदूरी की है, किस तरह मेहनत की है, पर पुत्र नूं पता नहीं। जितने भी साधु संत फकीर रसूल, उन्होंने खबर है ये मनुखी देही सानू किस तरह हासिल हुई है। भटकदियां 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 इत्थे तक पहुंचे हाँ। और जेकर ये मौका हथ चों निकल गया, फिर यह अवसर चरे न हाथा, नाम जपिए तो कटिए फासा। उड़क तक मैनू पहुंचा, उड़क तक नहीं तो विचकार बहुत सारे ऐसे मौके बनते हैं, मनुख भटक जाता है किसी न किसी तरीके दे नाल। क्योंकि जे मैं इस तरह अर्ज करा, औरंगजेब ने जो नीति अपनाई सी कि जिथे कश्मीर के झरने बंद नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, कश्मीर की जलवायु नूं असीं बंदिश विच नहीं लिया सकते, कश्मीर की आबो हवा नूं असीं अपने मुल्क का रुख नहीं दे सकते, अपनी मर्जी नाल नहीं चला सकते, दरिया नूं अपनी मर्जी नाल नहीं चला सकते, वो कुदरत के हथ विच ने, कादर के हथ विच ने। क्योंकि कश्मीर कोई साधारण धरती नहीं है। उसके बारे किया, गर फिरदौस बर रूहे जमी अस्त, हमो अस्त हमो अस्त हमी अस्त। ते किते स्वर्ग है, बस यही है। हुण उस स्वर्ग नूं, उस दरिया नूं, उस आबो हवा का रुख तो बदल नहीं सकते। जिहड़े दूजे दरिया हन, जिहड़े दूजे झरने हन, उन्होंने तबाह कर दो। तो दूजे झरने किहड़े सी, दूजी दरिया किहड़े सी, दूजी नदियां किहड़ियां सन, दूजियां झीलां किहड़ियां सन? नाम जपण वाले पंडित पुरोहित, जो ये भी दूर दूर तक जाके रब की गल सुना के, निरंकार की गल सुना के धरती नूं हरा भरा करदे सी, रूहां नूं हरा भरा करदे सी। बस इन्हां नूं ही रोक दो, इन्हां नूं ही मिटा दो। मैं बहुत गहराई विच ना जावां, इन्हां दे ईमान नूं बदल दो। तो ये पहुंचते ने आनंदपुर साहिब। धन गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु तेग बहादुर साहिब ते धन गुरु की संगत बैठी है, पुकार सुनते ने। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज 9 साल की उम्र विच की कहते हैं, हे गुरुदेव पिता, गुरु नानक साहिब के घर विच जिथे आनंद ते हुलास है, जिथे हर एक दे चेहरे ते खिड़ाव है, ते इन्हां दे चेहरे ते निराशा ते मायूसी। तो धन गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, इन्हां दा ईमान बदलिया जा रहा है जोर जुलम दे नाल। तो इन्हां दा ईमान किस तरह बच सकता है? तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, कोई रहबर पुरुष अपनी कुर्बानी दे। तो 9 साल की उम्र दे विच आप जी की रसना चों की बोल निकले कि आप जी तो वड्डा रहबर पुरुष होर कौन होगा। धन गुरु गोबिंद सिंह।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਔਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो धन गुरु अर्जन देव साहब दे बोल ने कि ओढ़क